हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मेरे प्यारे मित्रों, मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, तो पिछले सेशन में हमने मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 17 पढ़े थे मेरे प्यारे मित्रों, और आज पढ़ेंगे पार्ट 18। रिवीजन क्लास है हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आप लोग जो है जल्द से जल्द सेशन से जुड़ जाइए और सेशन का भरपूर आनंद लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आपको पूरा का पूरा नंबर दे के जाएगा एग्जाम में, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए रहेंगे। तो हम आपको इजीली एकदम ट्रिकी मैथ बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। 10 से 15 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में करके आएंगे मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरा मानना है। तो जल्द से जल्द हमारे जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से, और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, और जल्द से जल्द आप जो है सेशन से जुड़ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। और जो भाई बहन हमारे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। ज्यादा ना समय लेते हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे प्यारे मित्रों। रिवीजन क्लास है। इससे पहले हम मेरे प्यारे मित्रों मैथ में आज हम आप लोगों को बताएंगे मैथ प्रॉफिट एंड लॉस मेरे प्यारे मित्रों। प्रॉफिट एंड लॉस मेरे प्यारे मित्रों, लाभ हानि मेरे प्यारे मित्रों, ये हमारा चैप्टर है मैथ का। और इससे पहले हम 15-16 पार्ट 17 पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे मित्रों। रिवीजन क्लास है हमारा ये मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे इस सेशन से और सेशन का भरपूर आनंद लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो जुड़ जाइए आप हमारे इस सेशन से मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, एक व्यक्ति को एक वस्तु रुपया मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए। एक व्यक्ति को एक वस्तु रुपया नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। एक व्यक्ति को एक वस्तु रुपया मेरे प्यारे मित्रों 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है मेरे प्यारे मित्रों। 10% की हानि होती है। नोट करते चलिए आप लोग क्वेश्चन को। 10% की हानि होती है, उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। उस वस्तु को नोट करिए, उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, बेचना चाहिए। चलिए, कह रहा है 4 विकल्प इसके दिए हैं मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए। 220 ए है मेरे प्यारे मित्रों 220 रुपया, और बी नोट करिए 217 रुपया मेरे प्यारे मित्रों 217 रुपया 80 पैसा। 217 रुपये मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, .80 और सी मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए 217.80 इसका है। रुपया 200 है सी, और डी है मेरे प्यारे मित्रों डी है रुपया 216।
तो 4 विकल्प दिए हैं मेरे प्यारे मित्रों और इस क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों एसएससी एफसीआई 11/11/2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी एफसीआई 11/11/2012 में ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों पूछा गया है। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे इस क्वेश्चन को हल करते हैं मेरे प्यारे मित्रों और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे मित्रों आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। 180 रुपया विक्रय मूल्य और 10% की हानि कह रहा है। 180 रुपया 180 रुपया 180 रुपया विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि इसका कितना है 10% की हानि। 10% की मेरे प्यारे मित्रों कह रहा है 10% की हानि होती है इसका 180 रुपए का मेरे प्यारे मित्रों। तो क्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों क्रय मूल्य 10% की हानि हो रही है मेरे प्यारे मित्रों। तो यहां पर लिखेंगे 180 गुणे 100/90। 10% की हानि हो रही है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए यहां पर लिखेंगे 90। तो इसको अगर काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो ये हमारा आ जाएगा ₹200। इसको अगर काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों तो यह हमारा 200 रुपया आएगा। चलिए 200 आ गया। अब कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। कह रहा है उसे 10% का लाभ अगर उसे प्राप्त करना है तो उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो चलिए नोट करते हैं। इसलिए 10% का लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य यहां पर लिखिए। इसलिए 10% लाभ पर वस्तु का मेरे प्यारे मित्रों विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य आप लोग नोट करिए। इसलिए 10% लाभ पर मेरे प्यारे मित्रों उसका विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो देखिए चलिए क्रय मूल्य यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों क्रय मूल्य ये हो गया क्रय मूल्य। अब 180 कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों तो इसको हम लिखेंगे क्रय मूल्य गुणे 1150 क्रय मूल्य गुणे 1150 मेरे प्यारे मित्रों। अब बटे 100 कर देंगे। अब बटे मेरे प्यारे मित्रों यहां पर कर देंगे 100। यहां पर हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर 100 हो गया तो 200 यहां पर नोट करिए 200 गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों ये नोट कर लीजिए। 200 गुणे 100 यहां पर रहेगा मेरे प्यारे मित्रों 110 और बटे 100। तो इसको अगर काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो 11 दूना 22 ये हमारा आ जाएगा 220 रुपए मेरे प्यारे मित्रों। 220 रुपए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों 220 रुपए। चलिए आप लोग काट के देख लीजिएगा 220 रुपए आएगा। ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही मेरे प्यारे मित्रों। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। जो भाई बहन नोट किए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसको मिटाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 संतरे ₹60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है मेरे प्यारे मित्रों और उसे 25% लाभ के लिए ₹100 में कितने संतरे बेचने चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। ए है 10, बी है 11 और सी है 12 और डी है मेरे प्यारे मित्रों 15। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 4/12/2011 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो 12 संतरों का क्रय मूल्य लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर 12 संतरों का क्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों 12 संतरों का क्रय मूल्य।
और कितने में बेचने पर, 60 में बेचने पर। तो विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और गुणे 100 बटे मेरे प्यारे मित्रों विक्रय मूल्य गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों, और पर बटे 100 और माइनस हानि, प्रतिशत हानि मेरे प्यारे मित्रों, माइनस प्रतिशत हानि। यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों परसेंट हानि मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 60 गुणे 100 बटे 75, 60 गुणे 100 बटे 75 मेरे प्यारे मित्रों। यहां पर लिखेंगे एक व्यक्ति को 25% की पहले क्या होती है मेरे प्यारे मित्रों, हानि होती है। तो इसको हम 75 लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, हानि करेंगे तो 75 100 में 25 घटा देंगे, तो ये हमारा आएगा मेरे प्यारे मित्रों रुपया 80, रुपया 80 आएगा मेरे प्यारे मित्रों अगर हम इसको काटेंगे। तो इसके बाद मेरे प्यारे मित्रों अब कह रहा है उसे 25% लाभ के लिए रुपया 100 में कितने संतरे बेचने चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसलिए 25% यहां पर लिखिए, इसलिए 25% लाभ के लिए, लाभ के लिए मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, इसलिए 25% लाभ के लिए मेरे प्यारे मित्रों 25% लाभ पर 12 संतरों का विक्रय मूल्य, यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों 12 संतरों का विक्रय मूल्य, 12 संतरों का विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा। चलिए अब इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो यहां पर लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 125 बटे मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा 100, गुणे 125 मेरे प्यारे मित्रों बटे 100, तो बटे 100 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर हो जाएगा 100 क्रय मूल्य गुणे 125, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 80 गुणे 125, 80 गुणे यहां पर लिखेंगे 80 गुणे 125 बटे 100, 80 गुणे 125 बटे 100 मेरे प्यारे मित्रों, तो ये हमारा आंसर आएगा। अगर इसको काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों, इसको अगर काटेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा मेरे प्यारे मित्रों, इसका काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो ये हमारा आएगा रुपया 100। अब देखिए इसलिए रुपया 100 में बेचे जाने वाले संतरों की संख्या कितनी है 12, इसलिए रुपया 100 में बेचे जाने वाले संतरों की संख्या कितनी है, इसलिए रुपया 100 में बेचे जाने वाले संतरों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, संतरों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, तो वो है 12। इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा मेरे प्यारे मित्रों, सी विकल्प बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप लोग काट लीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आशा करता हूं अब हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भाई बहन अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए इस क्वेश्चन का वो ले ले। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसको मिटाते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। कह रहा है एक दुकानदार ने जितने कलमे रुपया 20 में खरीदा उतने ही रुपया में 15 कलमे, उतने ही रुपए में 15 कलमे मेरे प्यारे मित्रों बेचा। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुई मेरे प्यारे मित्रों। इस क्वेश्चन को हमें हल करके बताना है। तो चलिए यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर मेरे प्यारे मित्रों यहां पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 20 माइनस 15 बटे 15, 20 माइनस 15 बटे 15 मेरे प्यारे मित्रों और गुणे 100,
गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों ये हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों 20 माइनस 15 बटे 15 गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे 15 मेरे प्यारे मित्रों और गुणे 100 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो जाएगा हमारा बटे 100 बटे 3 मेरे प्यारे मित्रों, 100 बटे 3 हो जाएगा। और अगर हम 100 में भाग देंगे मेरे प्यारे मित्रों तो ये हमारा आएगा 33 सही 1/3। 33 सही मेरे प्यारे मित्रों 1/3। तो ये क्या हुआ, प्रतिशत लाभ हुआ मेरे प्यारे मित्रों। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए 3 पचे 15 ये कट गया और 20 पंचे 100 मेरे प्यारे मित्रों, 20 पंचे 100 ये हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये इस तरह से नहीं काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग 100 बटे 3 होगा, 3 पचे 15, 5 1 5, 3 पचे 15 मेरे प्यारे मित्रों काट लीजिएगा आप लोग। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों इसको आप लोग कैसे काटिएगा, 1 पच्चे 5 और 3 पच्चे 15। तो ये 100 बटे 3 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर हम 100 में भाग देंगे 3 का तो हमारा आंसर 3 त्रिक का 9। यहाँ पर आ गया 1, फिर यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 9, फिर यहाँ पर आ गया 1। 33 सही 1/3%। इस क्वेश्चन में इनको दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो इतने प्रतिशत का लाभ हुआ दुकानदार को मेरे प्यारे मित्रों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसे दोनों पर मिलकर कुल कितने परसेंट की लाभ और हानि हुई मेरे प्यारे मित्रों, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो ये आरआरबी रेलवे, ये मेरे प्यारे मित्रों रेलवे 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर में। चलिए, रेलवे आरआरबी में ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलिए, एक दुकानदार 2 टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसमें मिलाकर कुल कितने परसेंट का लाभ और हानि हुआ मेरे प्यारे मित्रों। हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था मेरे प्यारे मित्रों। प्रथम विधि आप नोट करिए। कह रहा है 20% का पहले में लाभ होता है, 10 यहाँ पर कर देंगे बराबर मेरे प्यारे मित्रों। अगर लाभ कह रहा है पहले तो लाभ को हम क्या करेंगे, 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो गया मेरे प्यारे मित्रों। 10 में 12 हो गया। अब दूसरी बार 10 लिखेंगे, दूसरे में क्या हो रहा है उसे 20% की हानि। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। 12 अट्ठे 96, इसको गुणा कर दिए 10 दाहियम 100। तो ये कितने का अंतर आ गया मेरे प्यारे मित्रों, तो 4% की कमी आ गई मेरे प्यारे मित्रों। कमी का मतलब हानि हो गया उसे 4% की। 100 में ये 4% की उसे कमी आ गई। अगर आपको एक फार्मूला ये है मेरे प्यारे मित्रों, दूसरा आप लोग नोट करिए। अगर हमें दोनों में एक बार हानि पूछ रहा है एक बार लाभ पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत हानि। और मेरे प्यारे मित्रों 20% इसमें भी है, 20% उसमें भी है मेरे प्यारे मित्रों। तो 20 का हम क्या कर देंगे वर्ग और बटे 100 कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए 20 का अगर हम कर दिए वर्ग तो ये हमारा हो गया 400 और बटे 100 मेरे प्यारे मित्रों। ये दूसरी विधि हमारी मेरे प्यारे मित्रों। तो इसको काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 4% की हानि हो गई मेरे प्यारे मित्रों इसमें भी। तो चाहे आप ये विधि अपनाइए या ये विधि अपनाइए, दोनों मेरे प्यारे मित्रों
दोनों सेम है, बस आपको अपने माइंड सेट में रखना है कि हम एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम उसको सेट करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी विकल्प बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, बी विकल्प बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है मेरे प्यारे मित्रों, तो वीडियो को एक लाइक करिए, इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। हम मैथ आपको ले एकदम इजीली ट्रिकी बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे अपने मित्रों को हमेशा से बेसिक से बताने का हमारा यही प्रयास रहेगा मेरे प्यारे मित्रों। तो इसलिए आप जो है डेली सेशन को वॉच करिए और डेली प्रैक्टिस करिए, सेल्फ स्टडी मजबूत करिए मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मेरे प्यारे मित्रों एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो हम आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही ट्रिकी एकदम बताएंगे, इजी कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे मित्रों। तो हमारा ये रिवीजन क्लास था आज का मैथ प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे प्यारे मित्रों। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग जो भाई बहन अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं ले लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, इसलिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों, तो हेलो दोस्तों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और जीके जीएस की हमारी क्लासें डेली आप लोगों को मिल रही है, मैथ की भी मिलेंगी मेरे प्यारे मित्रों, डेली मिलेंगी। कल जो है मेरे प्यारे मित्रों मैथ की आप क्लास नहीं ले पाए थे मेरे प्यारे मित्रों, कुछ व्यस्तता के कारण, इसलिए हमें खेद है मेरे प्यारे मित्रों। आज से मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमारी जो है डेली मैथ की क्लास होगी और डेली ही रहेगी मेरे प्यारे मित्रों। तो जीके जीएस का भी सेशन आप लोग वॉच करिए, मैथ का क्लास देखिए मेरे प्यारे मित्रों। आने वाले एग्जाम को एकदम स्ट्रांग बनाइए अपने प्रिपरेशन को मेरे प्यारे मित्रों, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो आप एग्जाम को क्रैक करके आए मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरा मानना है। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे मित्रों। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों, अपना ख्याल रखिए।